और अब बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। आज दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान भारी हंगामा हो गया। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की वजह से पुलिस के साथ हिंसक झड़प तक हो गई और लाठीचार्ज भी हुआ। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर संसद भवन की ओर बढ़ने लगे थे, जिस कारण से संसद भवन की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जबकि सीजेपी के नेता ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगें सरकार के सामने रखी। देखिए आज दिन भर संसद से सड़क तक आखिरकार क्या क्या हुआ। एक तरफ संसद के भीतर गतिरोध था तो उधर संसद के बाहर की तस्वीरों ने कुछ देर के लिए चिंता बढ़ा दी। ये तस्वीरें थी जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की, क्योंकि प्रदर्शनकारी संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गए। यही वजह रही कि संसद के सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिन भर सीजेपी और प्रदर्शनकारियों के 20 जुलाई को बुलाए गए संसद मार्च को लेकर जुटे छात्रों का बवाल और सुरक्षा कर्मियों की शांति बनाए रखने की कोशिशों के बीच की रस्साकशी जारी रही। एक तरफ प्रदर्शनकारी लगातार संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करते दिखे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी दागे, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि को बातचीत के लिए बुलाया भी, जिसके बाद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने अनशन भी समाप्त कर दिया। जबकि सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाते हुए कहा भी कि उनकी सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन बवाल जारी रहा, क्योंकि इसके पीछे भी विपक्षी दलों के नेताओं की खास रणनीति रही। जहां संसद बार बार स्थगित हुई, वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और टीएमसी की महुआ मोइत्रा जैसी नेताओं ने जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों के समर्थन में तख्तियां लेकर नारेबाजी की, तो कांग्रेस सांसद ने कहा हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है। देखेंगे अब क्या हुआ। सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे। सीजेपी के प्रदर्शन को विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाना चाहा। साथ ही चूंकि युवाओं को संसद मार्च के लिए बुलाया गया था, जबकि सरकार के साथ बातचीत शुरू ही हुई थी, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शनकारी आक्रामक होने लगे। संसद मार्ग के पास प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प में दिल्ली पुलिस के जवान घायल भी हो गए। शाम में फिरोज शाह रोड पर भी प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर पथराव किया। जंतर मंतर पर भीड़ इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। दरअसल दिल्ली पुलिस ने संसद और लुटियंस दिल्ली के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और धारा 144 लागू की थी। जब सीजेपी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ ने बैरिकेड्स और सुरक्षा घेरे को तोड़कर सेंट्रल दिल्ली और संसद की ओर जबरन बढ़ने का प्रयास किया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सुरक्षा बलों का कहना था कि प्रदर्शनकारियों के पास संसद भवन तक मार्च करने की आधिकारिक अनुमति नहीं थी। प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के बेहद करीब पहुंचने से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया। जब भीड़ नहीं रुकी तो उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। जंतर मंतर को खाली कराया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के लिए अपील जारी की है। All participants are requested to conduct themselves in a peaceful manner, refrain from indulging in any unlawful or violent activities, and comply with the lawful directions issued by police officers or personnel deployed on duty. The public is advised not to believe or circulate rumors, misinformation, or unverified content through any platform. Citizens are requested to rely only on authentic sources of information and extend their cooperation to Delhi Police in maintaining peace, harmony, and public order. इन सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा, जिसकी 3 मांगों की बात करें तो पहली,
सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी मांग है कि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जाए। तीसरी मांग है कि जिन नीट छात्रों की मौत हुई उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में होने की बात कही। सरकार की ओर से सीजेपी की मांगों पर सही स्तर पर आंतरिक रूप से चर्चा करने का भरोसा दिया गया। हालांकि कोई ठोस वादा या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन सरकार ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने की अपील की, जबकि सीजेपी नेताओं ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा। संवाददाता आदित्य द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।